अगर शिक्षा मंत्री में इतनी इंसानियत और शराफत होती तो पेपर लीक ही नहीं होता। अगर बाप गलत हो तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। पेपर लीक होने के बाद वो अपने पेपरों की लीक की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, ना सरकार ले पा रही है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान ले पा रहा है। क्या कहना है, मतलब सरकार तो कह रही है लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, देश विरोधी हैं। सर देखो, जब जब रास्ते पे उतरे तो या तो आतंकवादी होते हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल में टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी हैं, वो तो सबने पाले हुए हैं। अगर ये सरकार देखी जाए तो यहाँ पे सारे के सारे फ्रॉड, रेपिस्ट भरे पड़े हैं। अगर तुम उनके लिए खड़े होके, शायद आप पहले वाला भी भूल गए होगे, प्रज्वल रवन्ना जो बहुत बड़ा रेपिस्ट है, हमारे प्रधानमंत्री खड़े होके उसको बोल रहे हैं वोट दो, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पे हंगर स्ट्राइक है, सब कुछ है, तब भी हमारे प्रधानमंत्री प्रधान जी को बढ़ाइयाँ दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। तो हमारी सिस्टम ही गलत है। ठीक है, आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आज भी ये सारी चीज़ें नहीं रुकी तो मे भी कहीं ना कहीं जाके एक मोमेंट पे जाके चीज़ें ख़राब होती हैं और होती आई हैं, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए। हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए रोज़ आ रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ड्यूटीज़ के बाद यहाँ आ रहे हैं ताकि ये प्रोटेस्ट ना रुक पाए। क्या काम करती हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। हाँ जी, डेली यहाँ पे आती हैं? हाँ जी, मैं डेली यहाँ आती हूँ। 1 घंटे के लिए आऊँ बट मैं आती डेली हूँ। क्यों आती हैं? अभी तो छात्रों का आंदोलन है। सर छात्रों का आंदोलन है, मेरी बहन भाई है, मेरी सिस्टर नीट की तैयारी कर रही है। ठीक है, अभी उसने 12th क्लियर कर चुकी है बट वो तैयारी कर रही है, अभी तक उसने फिल नहीं करा फॉर्म, तो वो फिल करेगी तो उसका भी लीक होगा। तो वो लीक होने से पहले मे भी मेरा ये थोड़ा सा मेरे बहन भाइयों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि वो पेपर लीक का जो सिस्टम है मैं यहाँ आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं हमारे इस्तीफे का चलन ही नहीं है, तो आप अगर इस्तीफे का चलन सर चल गया तो आज अगर एक हिला है तो सर दूसरा भी हिलेगा, दूसरा हिलेगा तो बात ऊपर तक जाएगी। किस किस को इस्तीफा दिलवाओगे? अगर एक का चलन चल गया तो फिर इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, कोई सरकार नहीं रुकने वाली फिर। इसलिए लोग इस्तीफा नहीं दे रहे। बीजेपी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो कह रहे हैं अगर हमारे कार्यकर्ता चाहें तो इनको कुछ ही देर में सबक सिखा देंगे। सर सबक सिखाएंगे, लेकिन कब तक? आज यहाँ पे कोई रिलीजियस प्रोटेस्ट नहीं है कि आप उठा के जाके भर दो। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और कब तक? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे लोगों को अपनी वो कुर्सियाँ जो उससे प्यार है लोगों को, उसे छोड़ना पड़ेगा। आज तक की सरकारें जिसने गलत किया है उसने अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार में कोई ऐसा है नहीं दमदार बंदा जो अपनी गलतियों को ले सके। तो अगर जिसमें ये हिम्मत होगी तो उन्हें ये करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है अगर रिलीजियस प्रोटेस्ट होता तब तक इसको हटवा देते? सर अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता। अभी यहाँ क्या, आरएसएस वाले ले लो, जो संगठन बने हुए हैं, जो एक्चुअल में इसमें घुसे हुए हैं। अभी एक बात बताओ, राजस्थान में रेप हुआ, कौन खड़ा हुआ? अगर वहाँ पे जो रेप करने वाला है मुस्लिम होता या कोई और रिलीजियस का होता तो सारे के सारे वहाँ पहुँचते ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने ऐसे आ रहे हैं कि अरे हिंदू मुस्लिम कर दिया, उसको लोग भगा रहे हैं बाहर, उसको एंट्री नहीं दे रहे। तो ये मुद्दा है। अगर यहाँ पे होता ये हिंदू मुस्लिम वाला और ये चलन स्टार्ट हो जाता तो ये भी खत्म हो चुका होता। कह तो रहे हैं यहाँ भी देश विरोधी लोग, वो जो बंदा वहाँ, देखो सर, वो जो बैठा हुआ है ना, अभिजीत जी जो बैठे हुए हैं, अगर वो अभिजीत जी ना होते, अगर उनका नाम कुछ और होता तो ये अब तक खत्म हो चुका होता। और ये सबको पता है कि ये खत्म हो चुका। जो खत्म हो जाता है, मान लो मोहम्मद होता, कुछ और होता तो अब तक वो ख़त्म हो चुके होते। यहाँ पे भी ये अरे पाकिस्तानी है, पंजाबी होता तो खालिस्तानी है, अभी वो हिंदू है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। और मे भी यहाँ पे इसलिए यूनिटी है। अभी यहाँ पे दिखाया गया था हमारी कॉकरोच वाली पार्टी की रील के थ्रू, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये तो दिखाया नहीं। जो एक यहाँ पे मुस्लिम बैठ रहे थे वो हवा भी करते हैं किसी की, वो तो किसी ने नहीं दिखाया। तो ये सर एजेंडा है और ये वो टाइम है कि अब आपको वो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कुछ मीडिया वाले आके यहाँ पे प्रोटेस्ट को कमजोर हाँ, करना चाहते हैं? अगर मीडिया हमारे यहाँ की सच्ची होती, ठीक है, तो ये चीज़ होती ही नहीं। यहाँ पे अभी मेट्रो स्टेशन में 5-6 जो गेट पड़ता है वहाँ पे एबीपी वाले खड़े हैं, वहाँ मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। राम के नारे लगाओ, मुस्लिम के कुछ बोलो, ये बोलो, वो चल रहा है वहाँ पे। लेकिन उनसे 10 मिनट का दूरी तय नहीं हो रही है, वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो होगा नहीं उनसे, क्योंकि उनका जो एजेंडा चल रहा है, पार्टी अलग करो, भगाओ, हिंदू बटेगा, वो कटेगा, ये सब होगा। तो वो सब चीज़ें ना यहाँ नहीं है।
तो इसलिए प्रोटेस्ट अभी आई थिंक और भी चल जाए आगे। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं तो कुछ युवा है जो भटके हुए हैं, बाकी युवा तो मोदी जी के साथ हैं। बाकी युवा बोल नहीं पा रहे ना सर, किसी के पेरेंट्स नहीं आने दे रहे, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। इवन तो मेरे पेरेंट्स भी खुद ने ये बोला था कि आप क्यों जा रहे हो, बट जब तक मैं अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करूंगी, मैं उनको नहीं बोलूंगी कि नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा। आज मैं नहीं जाऊंगी तो शायद मेरे घर पे ही बात आएगी, जब तक मेरे घर पे बात नहीं तब तक मैं ना निकलूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर किसी के गिरेबान पे हाथ डल रहा है, जब तक आप नहीं खड़े हो रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी बारी पे कोई खड़ा होगा। तो आप मोदी जी के साथ नहीं हो? सर मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ, मोदी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से पर्सनली कोई एजेंडा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। आप काम अच्छे कर रहे हो, आप ही मेरे लिए अच्छे हो। अच्छा बताइए, आप कह रही हैं आप सिस्टम के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ पे जब सिस्टम के मारे हुए लोगों की बात होती है, उमर खालिद की बात होती है, किसी और की, तो ये कहते हैं उमर खालिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उमर खालिद का इस प्रोटेस्ट में नाम मत लीजिए। सर देखो एक बात बताऊँ, उमर खालिद मुझे समझ नहीं आ रहा, उमर खालिद का नाम लिया क्यों जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है, उसका यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। तो उनके माता पिता आए थे, उनके माता पिता आए थे ना, उमर खालिद के माता पिता आए थे, शायद मे बी वो भी थोड़े से दुखी हो या वो भी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो। आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, क्या पता मुझे पाकिस्तानी बोल दे, तो मेरे माँ बाप भी आएंगे फिर कि मेरे बच्चे को यहाँ पे पाकिस्तानी बोल दिया या जो भी बोल दिया। उसके जितने भी इंटरव्यू, उमर खालिद तो मैं बात नहीं करती, बट स्टिल मैंने जितने इंटरव्यूज़ को देखे, फेस टू फेस मैं नहीं जानती, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में। इंटरव्यूज़ में उसने कभी ये नहीं बोला, उसने हमेशा यही बोला है यही मेरी मट्टी है, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊँगा। ठीक है, अब उसको आप एजेंडा को छोड़ दे रहे हो तो वो सही नहीं है। आज अगर इन्होंने बोल दिया, अगर ये मुसलमान के साथ खड़े हो गए, हिंदू के साथ खड़े हो गए, पंजाबी के साथ खड़े हो गए, तो अगर इनको कुछ बोल दिया तो वो आप वापस नहीं ले सकते ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, तो सर उस चीज़ में मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ, बट मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं यहाँ की हूँ। अच्छा, प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है दो धड़े बट गए, एक प्रोटेस्ट मंच पर चल रहा है, एक मंच के साइड में चल रहा है, दो जगह हंगर स्ट्राइक हो रही है। सर हंगर स्ट्राइक हो रही है, देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग खा रहे हैं, कई लोग हंगर स्ट्राइक पे जो बैठे हुए हैं वो बोल नहीं सकते, एनर्जेटिक थोड़ा सा हो नहीं सकते, वहाँ पे वो फिजिकली ठीक नहीं है, उनका बीपी लो है, उनके सब कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनका 1-1 किलो 2-2 किलो वेट कम हो चुका है। एक बंदा जो नीरज, वो उसको एमरजेंसी में लेके जाया गया है, तो वो इसीलिए ये बटा नहीं है, बट अपनी तरफ से जिसको लग रहा है वो एनर्जी दे सकता है इस प्रोटेस्ट को, वो दे रहा है। तो क्या लग रहा है, कामयाबी मिलेगी? मुझे तो लगता है सर अगर निकले हैं तो कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है इस्तीफा देंगे? उम्मीद सर, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 700 किसानों की शहादत के बाद बिल वापस लिया गया था। सर किसानों के बाद भी नहीं लिया गया, और हम प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री, लेकिन कृषि मंत्री का तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले भी मैंने आपको यही बोला था, एक बंदा हिलेगा ना जिस दिन, तो पूरा सिस्टम हिलेगा ये, क्योंकि सारे एक डोर में बंधे हुए हैं, वो डोर जहाँ से एक बार टूट गई वो टूटेगी तो पूरा सिस्टम हिलेगा। तो इसीलिए ये जितना बच सकते हैं कि नहीं करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, और ज़रूर मुझे लगता है वो हम सक्सेसफुल होंगे।